श्रुति को भूल जाओ, बस मुझे याद रखो। देख, अभी तक तो मैं तेरे साथ था तो तेरी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देता था, लेकिन अभी तो अकेला है, समझा? तो कोई भी गलती मत करियो, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मन तो कर रहा था कि उसी वक्त मैं तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन शेखर का ख्याल आया। किसने मारा विकास को? हाँ गुप्ता जी, हाँ हाँ, सब कुछ अच्छे से निपट गया है। हाँ, बस वो बहू का गृह प्रवेश बाकी है। हाँ, मैं आपका हिसाब शाम को आके निपटा दूंगा। जी बिल्कुल। जी जी जी, नमस्कार जी। अरे वाह विकास बाबू, चांद सी दुल्हन है। नजर न लगे। मम्मी, हमारे विकास बाबू कुछ कम नहीं लग रहे हैं, इनकी भी बधाई लो। बात तो सही कह रहे हैं आंटी शेखर, थोड़ी तारीफ कर दो मेरी। अच्छा बेटा, सारी तारीफें हम ही से ले लो। अब शादी हो गई है तुम्हारी, जितनी तारीफें करवानी है ना, श्रुति से करवाना। और हाँ, श्रुति के प्यार में कहीं हम लोगों को मत भूल जाना। अरे नहीं आंटी, कैसी बातें कर रहे हैं आप सब तो मेरी फैमिली हो। श्रुति, पैर छू अंकल आंटी के। जीती रहा। श्रुति देखो, कहने को तो ये हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन मेरे लिए सगों से भी बढ़कर हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद ना इन्होंने ही संभाला है मुझे। कभी उनके प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत इज्जत और प्यार करता हूँ मैं इनको, पूरा भरोसा है इन पे। और यही उम्मीद मैं तुमसे भी करता हूँ कि तुम भी इनको उतनी ही इज्जत और भरोसा दो। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं? वो हमारी क्यों नहीं करेगी इज्जत? हाँ, बहू है हमारी। श्रुति को लेकर अंदर जा, और जो बची हुई रस्में वो पूरी कर। क्या? आप कुछ भूल नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ तो भूल दिया। मेरा इंट्रो। अरे हाँ ये मेरा बेटा शेखर। बस हम ना अपना इंट्रो खुद ही करा लेते हैं। हम ना विकास भैया के छोटे भाई जैसे हैं, उन्हीं के साथ सेम कंपनी में काम करते हैं। वैसे तो विकास भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन है ना, कभी कभी बोरिंग बातें करना शुरू कर देते हैं। आप जरा सा भी बोर हुए ना तो आप फिक्र मत कीजिए, सीधा अपने देवर को बुलाइएगा, भाभी और देवर मिल करके खूब सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ, बातें कर लेना, पर अभी उसे आराम की जरूरत है। आओ श्रुति। अच्छा शेखर, तुम मेरे साथ चलो, वो मैरिज लॉन वाले का हिसाब करना है। जी पापा। ठीक है? अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे आते हैं, रुको। चलो। अरे तुम कहाँ चल दिए? अपने कमरे में। दूल्हा दुल्हन के कमरे में सुहागरात के पहले नहीं जा सकता, तो अगर आपको आराम करना है तो सोफा है ना। ठीक है। शेरवानी उतार दूं? कंफर्टेबल होके सो जाओ। लाओ मैं उतार देती हूँ। नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मैं उतार लूंगा। ठीक हो तुम? तुम्हारा सर दुख रहा है? लाओ मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। अरे शर्मा क्यों रहे हो? मैं सर दबा देती हूँ। आंटी नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए ना, श्रुति के पास चले जाइए। ओके।
कैसा है? अच्छा हुआ विकास की शादी हो गई, अच्छी बीवी मिली है उसे। श्रुति बहुत अच्छी लड़की है। रश्मि, हाँ, मैं सोच रहा था कि अगर शेखर को भी श्रुति जैसी लड़की मिल जाए ना तो हम उसकी शादी करा दें। जितना आप कह रहे हैं ना उतनी भी अच्छी नहीं है। मैं तो अपने शेखर के लिए ना मैं लाखों में एक दुल्हन ढूंढूंगी। हाँ हाँ, ढूंढ लेना। चलो अभी सोते हैं। अरे भगवान। वैसे विकास की शादी देखते हुए मुझे हमारी शादी की याद आ गई। याद है वो सुहागरात? रात के 2 बजे तक इंतजार करवाया था आपने। अरे रश्मि, ये क्या कर रही हो तुम? पूरे 6 महीने हो गए, हमने रोमांस तक नहीं किया है। कैसी बातें कर रहे हो रश्मि तुम? ये क्या कोई रोमांस करने की उम्र है? अरे इस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं, उसमें मन लगाते हैं, और तुम्हें रोमांस की सोच रही? बेटा जवान हो गया है, देखेगा तो क्या सोचेगा? हाँ, सो जा। वहां विकास और श्रुति अपनी सुहागरात मना रहे होंगे और इन्हें देखो नींद आ रही है। हाँ, काश विकास और मैं एक साथ होते। क्या हम सही कर रहे हैं? प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। श्रुति को पता चल गया तो? श्रुति को भूल जाओ, बस मुझे याद रखो। बस मुझे याद रखना, मुझे याद रखना, बस मुझे याद रखो। रश्मि, जी। अरे क्या बड़बड़ा रही हो तुम? हाँ, ना खुद सो रही हो ना मुझे सोने दे रही हो। अरे थक गया हूं मैं, सो जा। हे भगवान। अरे तुम लोग अभी तक सो ही रहे हो? वहां पे शेखर के पापा तुम लोगों का नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, आज का लंच और डिनर दोनों मेरे घर पे होगा। हाँ, जाओ, जाके तैयार हो जाओ। हाँ, मैं जरा इनको चाय दे दूं, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। विकास को मैं चाय दे देती हूँ। आप क्यों परेशान होंगी, मैं बना देती हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं है, आज तक तो मैं ही पिलाती आ रही थी ना, तुम कल बना लेना, ठीक है? जाओ, जाके नहा लो। क्या कर रही हो श्रुति?
हाँ, मैं चाय लाई थी। लो जल्दी से चाय पी लो और तैयार हो जाओ। शेखर और उसके पापा नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। जी। भैया यार ये साले सुपरवाइजर का ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छी खासी तो ड्यूटी चल रही थी हमारी, बताइए ड्यूटी चेंज कर दी। पहले अच्छा खासा टाइम पास हो जाया करता था आपके साथ, मस्ती कर लेता था आपके साथ, अब वो भी नहीं हो पाएगा। किसके साथ मस्ती करूंगा बताइए? मस्ती और क्या? देखिए, जो दुनिया है ना, ये हमारे हिसाब से नहीं चलती। हम लोगों को दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है। और ये क्या काम में मस्ती ढूंढ रहा है? तो मस्ती करने जाता है। देख, अभी तक तो मैं तेरे साथ था तो तेरी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देता था, लेकिन अभी तो अकेला है, समझा? तो कोई भी गलती मत करियो, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। समझा कि नहीं? ओके पापा, मतलब भैया। चल चाय पिलाता हूं अंदर, पागल। चलो इसी बहाने भाभी से भी मिल लूंगा। बस ऐसे ही। पानी पिलाए थे? हाय। श्रुति पानी ले आओ, आ गए। बहुत गर्मी हो रही है नहीं? बहुत ज्यादा। कैसी हो? क्या हुआ भाभी, आप उदास लग रही है? भैया आपका ठीक से ख्याल नहीं रख रहे क्या? देख, ख्याल रख रहा हूं मैं, लेकिन शायद इसको ये घर पसंद नहीं आया। शेखर अब तुम ही बताओ, कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसे घर पर छोड़कर ड्यूटी पर चला जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कब से कह रही हूँ कि मुझे मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, बट ये ध्यान ही नहीं दे रहे। ये अत्याचार है भाभी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तुम सारी शिकायतें इसी को लगा दो। तेरे को नहीं पता शादी की वजह से कितनी एक्स्ट्रा छुट्टियां ली है मैंने, और अब ज्यादा आवर्स करने पड़ रहे हैं मेरे को। थोड़ी सी प्रॉब्लम और होगी क्योंकि ड्यूटी चेंज हो गई है मेरी, मॉर्निंग शिफ्ट लगा दी उन्होंने। लेकिन अगले हफ्ते ना पक्का तुम्हें लेकर जाऊंगा, शॉपिंग भी और घुमाने भी। प्रॉमिसेस से ना काम नहीं चलते है। तुम्हें बता, लोग शादी के बाद घूमने जाते हैं, हनीमून पर जाते हैं, और इनको देखो मुझे मार्केट भी नहीं लेकर जा रहे हैं। भाभी बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पर ना इस बार मैं भैया के साइड पर हूँ, उनकी भी मजबूरी है ना। पर मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आपका ये जीतता जागता देवर किस दिन काम आएगा? मैं ले चलता हूँ आपको शॉपिंग पे। अगर भैया आपको टाइम नहीं दे पा रहे तो आपकी शॉपिंग भी पूरी हो जाएगी और आप घूम भी लेंगी थोड़ा सा। भैया क्या बोलते हो, मैं ले जाऊं भाभी को शॉपिंग पे? हाँ, आइडिया तो अच्छा है। तुम इसके साथ कल चली जाओ, मतलब छोटा मोटा सामान खरीद लेना है, फिर अगले हफ्ते तुम्हें लेकर जाऊंगा मैं घुमाने। बात हो गई? सही है ना? तो बैठ, भाभी के साथ मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। हाँ। और खाना टेस्टी था। बताओ क्या हालचाल? वैसे मैं सोच रहा था कि वो लिस्ट बना ले हम। नहीं नहीं, लिस्ट की जरूरत नहीं है, बस छोटा मोटा सामान लेना है, याद है मुझे। ठीक है। तुम आ गए? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रश्मि, 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 हाँ जी। जाओ मेरे लिए गिलास पानी ले आओ। जी लाई। पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती है। प्लीज श्रुति, अगर बात नहीं कर सकते हो तो कम से कम मैसेजेस का रिप्लाई तो कर दो। अब बचा ही क्या है बात करने को? नहीं करनी मुझे कोई बात।
श्रुति, मेरी शर्ट कहाँ है यार? लाई। तुरंत रेडी है। अच्छा सुनो, शेखर के साथ बाजार जा रही हो ना आज तुम? मेरे लिए 2 बनियान ले आना ना, 90 नंबर। ठीक है, इसका तो बटन टूटा हुआ है। 2 मिनट में लगा देती हूँ। जल्दी है, लेट हो रहा हूँ। अरे क्या गुटर गुजर रही है मियाँ बीवी में। नमस्ते। जीती रहो। मैंने गाजर का हलवा बनाया था तो सोचा मैं यहाँ पे भी ले आऊं। विकास को बहुत पसंद है। जाओ कटोरी में लेकर आओ, उसको खिलाओ। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं लेट हो रहा हूँ, वापस आके खा लूंगा ना। श्रुति तुम बटन लगा दो ना। अरे मैं लगा देती हूँ ना, तुम जाओ और कटोरी में हलवा निकल के लाओ। जाओ, चलो शर्ट उतारो। आंटी रहने दो ना, वो आके लगा देगी। मुझसे क्या शर्माना है? जब से शादी हुई है भूल ही गए हो। और घर पर भी आना बंद कर दिया। बस लग गया आंटी, मैं जाता हूँ, लेट हो रहा हूँ। अरे हलवा तो खाते जा। विकी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। मेरी शादी हो गई है, मैं किसी और की बीवी हूँ। तुम क्यों नहीं समझते? प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता श्रुति, मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं होगा मुझसे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी शादी हो गई है तो क्या हुआ, मैं अभी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे बस ये जानना है कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं? बोलो श्रुति, चुप क्यों हो? शेखर, तुम आ गए? हाँ भाभी, चलें? हाँ, मैं बस 2 मिनट में आई। और भाभी बताइए, कैसा लगा आपको मेरठ? बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बस शॉपिंग करनी थी, लेकिन तो तुमने तो आधा मेरठ घुमा लिया। तो देवर किसका हूँ? अच्छा चलो आओ, मैं वेट कर रही हूँ। दीजिए, मुझे दीजिए। सच में शेखर, आज तो बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ, ड्यूटी का समय हो रहा है। क्या चलता हो? कम से कम चाय नाश्ता तो कर लो। अरे नहीं भाभी, सच में बहुत लेट हो रहा है, फिर कभी कर लूंगा। मैं ना तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ। बैठो इधर। भाभी। बैठो। तुम ना अपने भैया की तरह होते जा रहे हो उनके साथ रह रहकर। ये नहीं चलेगा, भाभी की बात सुननी पड़ेगी। ओके, बैठो, मैं चाय लाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत ही गिरे हुए आदमी निकले।
देवर समझकर मैंने तुमसे हंसकर बातें क्या कर ली, तो तुमने उसका ये मतलब निकाला? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। क्या है विक्की, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? भूल जाओ मुझे। क्या तुम मुझे भूल पाओगी? बोलो श्रुति, बोलो। नहीं भूल पाऊंगी, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। प्लीज विक्की, जो फोन करना बंद कर दो। सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, बस तुम्हारी हाँ की जरूरत है। बोलो श्रुति, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ मैं करती हूँ प्यार, नहीं भूल पाऊंगी तुम्हें। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। तुम्हें समझना होगा। पॉसिबल है श्रुति। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हें वहां से निकाल लूंगा। हो गई शॉपिंग तुम्हारी? हो गई, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। विकास, अरे आप आइए ना। और सब ठीक चल रहा है ना? जी। अच्छा सुनो, एक छोटा सा काम था। वो घर की लाइट खराब हो गई है, तो थोड़ा देख लेना। जी मैं देख लूंगा। हाँ जी ठीक है। नमस्ते अंकल। अरे कैसी हो श्रुति? ठीक हो? अंकल आप आइए, बैठिए ना। श्रुति 2 कप चाय दो। अरे नहीं नहीं, मुझे ड्यूटी पे जाना है, देर हो जाएगी। हाँ हाँ, लेकिन वो लाइट का देख लेना, नहीं तो रश्मि बेचारी परेशानी में आ जाएगी। हाँ जी देख लो। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। 1 कप चाय बना दो। ये बल्ब तो फ्यूज लग रहा है मुझे। आपके पास नया बल्ब है क्या? हाँ है ना, अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए। क्या हुआ? पता नहीं कुछ गया। दिखाओ मेरे। आराम से आराम से आराम से। कुछ दिख तो नहीं रहा है। फूंक मारो ना, अच्छा लग रहा है। अभी ठीक है? हाँ क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो पैर स्लिप हो गया था। मैं बल्ब लगा देता हूँ। हाँ अभी चल रहा है। थैंक यू। ये लीजिए। सुनिए, वो आपको दही लाने को कहा था, ले आए आप? नहीं, शेखर को बोले, वो लाते ही होगा। बाय। हेलो श्रुति, मैं आज रात आ रहा हूँ तुम्हें लेने, तुम तैयार रहना। हम आज रात ही निकल जाएंगे। आज रात ही? पर हम जाएंगे कहाँ? मुंबई। मुंबई? हाँ, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। तुम बस आज रात को कैसे भी करके अपने घर से बाहर आ जाना। हाँ, मैं रात के 12 बजे के बाद मेरे घर के बाहर वाली रोड पे मिलूंगी, तो मुझे वही लेने आना। और विक्की, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हेलो श्रुति, क्या हुआ? हेलो। वाह भाभी जी, वाह वाह। उस दिन मैंने आपको जरा सा छू क्या लिया, आपने तो उस बात का बखेड़ा खड़ा कर दिया था, और आज अपने ही आशिक के साथ भागने का प्लान बना लिया। सोचा है
अगर विकास भैया को इस बारे में जरा सी भी भनक लग गई, वो तुम्हारा क्या हर्ष करेंगे। वैसे मैं तो कुछ नहीं बताने वाला उनको। अगर तुम तुम्हें मैंने बोला है ना, मुझसे दूर रहना। तुम्हें समझ नहीं आता? दोबारा मेरे पास आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? निकलो मेरे घर से। समझ गया। अब तुम देखती जाओ विकास भैया तुम्हारा क्या हर्ष करते हैं। श्रुति, क्या हुआ? श्रुति, इतना बड़ा धोखा। अरे अगर तू उसी से प्यार करती थी तो मुझसे क्यों शादी की? मेरी इज्जत उतारने के लिए। हाँ, और शेखर ने जो किया वो तुम्हारी नजरों में सही था। अरे इसकी गंदी नजर है मुझ पर। क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी झूठ बोल रही हैं। ऐसा सच में कुछ नहीं है, यकीन मानिए। चुप कर, जा। काम पर नहीं जाने तुझे? पर माँ, जा। अरे कितनी गिरी हुई औरत है तू? हाँ, मेरे छोटे भाई पे इल्जाम डाल रही है। मैं सच कह रही हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं। पागल हो गए हो क्या? शांत रहो, ठंडे दिमाग से काम करो। तुम अगर यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारा गुस्सा और भरेगा। चलो मेरे साथ चलो, चलो। ठंडे दिमाग से काम लो थोड़ा। अगर तुम श्रुति को मार देते तो जेल चले जाते। एक काम करो, उसके माँ बाप को फोन लगाओ और उसको बोलो कि अपनी लड़की को यहां से लेकर जाए, और उसके बाद तुम उसको डिवोर्स दे देना। ठीक है, बुला लेता हूँ मैं उनको। कितना प्यार किया मैंने उसको, कितना भरोसा किया, बदले में क्या मिला? धोखा। कितने सपने देखे थे मैंने उसके साथ, सब तोड़ दिए उसने। सब खत्म कर दिया उसने। कोई बात नहीं विकास, दिल छोटा मत करो। मैं हूं ना, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। ये क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? हाँ, हो गई हूँ पागल, हो गई हूँ पागल। तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ विकास। विकास, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विकास। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। विकास देखो मेरी तरफ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। पागल है क्या आप? विकास, कुछ पता चला विकास का? हाँ, जैसे ही पता चलता है तुरंत बताना। का फोन अभी भी बंद आ रहा है। शेखर पता कर रहा है। अब मैं शेखर के पापा को बोलती हूँ। जल्दी। हाँ रश्मि बोल। हाँ, वो विकास का पता चला क्या? नहीं, वो दोपहर से ड्यूटी पे नहीं आया है। मैंने उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से बात की, लेकिन उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है कि जैसे उसकी खबर मिले मुझे बता दे। हाँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या बोला? पता नहीं कहाँ चली गई है। इसका सर पत्थर से कुचला हो गया है। फैमिली से कांटेक्ट हुआ? हाँ सर, वो लोग आ रहे हैं।
फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो और इसका जो मोबाइल मिला है वो साइबर टीम को दे दो। और मुझे हाँ इस मोबाइल की सारी डिटेल चाहिए, ऑल डिटेल्स, लोकेशन। और हाँ जैसे ही फैमिली आ जाए तो बॉडी का पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। ओके सर। क्या हुआ? इनको जरा साइड पे करो। जी आप लोग? साहब, मैं जगन और ये मेरा बेटा शेखर। विकास हमारे फैमिली जैसा था, हमारा पड़ोसी था। समझ में नहीं आ रहा साहब कि ये किसने किया और क्यों किया। फैमिली में और कौन कौन है? ये उसकी बेबी है श्रुति, और कोई नहीं था। अभी अभी शादी हुई। इस बेचारी के तो हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी अभी। और किसी को झगड़ा? अरे नहीं साहब, ये बहुत अच्छा इंसान था, किसी से कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं। आपने भी इसके जैसा वर्दी पहन के रखा है, आप साथ में काम करते हो? जी सर, मैं और विकास भैया शुरुआत से ही एक साथ ही एक ही कंपनी में काम करते हैं। बस हाल ही में हमारी ड्यूटीज चेंज हुई थी। कंपनी में किसी से कोई झगड़ा? सर छोटी मोटी कहा सुनी तो होती ही रहती है अक्सर, पर इतना बड़ा झगड़ा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि कोई बेचारे भैया की जान ले ले। हाँ पर कल ना, कल क्या? दरअसल भाभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान कर रही थी और विकास भैया को जब ये बात पता चली तो विकास भैया ने भाभी के साथ बहुत झगड़ा किया और बाद में फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो उनकी जान क्या? जान ले लेंगे सर। तुम तो अपने बाबर के साथ भागने वाली थी ना, ये बात का विकास को पता चल गया। कहीं फिर तुमने तो नहीं विकास को मार दिया? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं भला अपने पति को क्यों मानूंगी? मैं मानती हूँ कि मैं विकी के साथ भागने वाली थी और विकास को ये सब के बारे में पता चल चुका था। उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, उसका गुस्सा जायज था। उसने फिर मेरे पेरेंट्स को कॉल करके सब बताया। मेरे पापा का मुझे फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, मुझे विकी से दूर रहना चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली सर। नहीं विकी, अब मैं ये नहीं कर सकती। मैं विकास को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब वो ही मेरे पति है और मैं उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। तुम प्लीज मुझे भूल जाओ, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। रश्मि आंटी भी वही थी जब मुझे विकी का कॉल आया था। चाहिए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वो तो हम करेंगे ही। फिलहाल आप जा सकती है, मगर शहर छोड़ के नहीं। सर आप शेखर से क्यों नहीं पूछताछ करते? मुझे उसी पर शक है। शेखर जगन का बेटा? जी सर, उसने आपको मेरे प्लान के बारे में तो बता दिया, पर उसने आपको ये नहीं बताया कि ये सारी बातें उसने विकास को भी बताई थी और वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था। हमें गुमराह कर रहा है। पहले श्रुति को ब्लैकमेल किया, फिर वो नहीं मानी तो गुस्से में उसके पति को ही मार दिया। नहीं सर, मैंने नहीं मारा विकास भैया को। ये बात सच है कि मैंने ब्लैकमेल ज़रूर किया था भाभी को। दरअसल सर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जब से भैया की शादी हुई थी तब से मेरा भाभी के ऊपर दिल आ गया था और जैसे जैसे वक्त बीता तो भाभी भी मेरे साथ एकदम घुल मिल गई थी। तो मुझे लगा मेरी दाल यहाँ पे गल जाएगी, पर सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ दिन के बाद सर मुझे पता चला कि भाभी का अफेयर चल रहा है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान बना रही है। जैसे ही मुझे ये पता चला सर, मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। पर सर फूटी किस्मत मेरी, तब भी मेरा कुछ नहीं हुआ और मैंने सब कुछ जा कर के सच सच बता दिया विकास भैया को। और सर रही बात मेरी कल रात की, तो सर मैं ड्यूटी पे ही था। आप मेरा यकीन कीजिए, आप किसी से भी जा कर के पूछ सकते हैं मेरे बारे में। ठीक है, तुम अभी जा सकते हो, मगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तब तक शहर छोड़ के नहीं जा सकता है। जी सर। विकी मिला? नहीं मिला सर। एक काम करो, श्रुति और जगन की पूरी फैमिली की लोकेशन निकलवाओ और पता करो कल रात कहाँ पे थे। जी सर।
जो होना था सो हो गया, अब भूखे रहने से क्या फायदा। कुछ खा लो। तुम्हारे माँ बाबा नहीं आए? विकास की बात सुनकर पापा को हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इस वक्त तो तुम्हें उनके पास होना चाहिए था। जी अंकल, काम की ट्रेन है मेरी। आप? सर आप? विकी पकड़ा गया? उसने किया है ना ये सब? नहीं, विकी ने नहीं किया, किसी और ने किया है। क्या? किसने मारा विकास को? उस रात आप कहाँ थे? मैं तो ड्यूटी पे था पूरी रात। झूठ मत बोलो। उस रात 2 घंटे तुम गायब थे अपनी ड्यूटी से, और तुम जहाँ पे ड्यूटी करते हो ना, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। और हाँ, आपके मोबाइल की लोकेशन उसी जगह की आ रही है जिस एरिया में विकास की मौत हुई है। पापा क्यों मारेंगे विकास भैया को? पापा आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना कुछ। बोलो। अरे बताइए ना, आपने नहीं मारा उसको? मैंने ही मारा विकास को, जिसे अपना बेटा समझता था वो आस्तीन का सांप निकला। सबके सामने तो हमारी वो बहुत इज्जत करता था, लेकिन अकेले में रश्मि के साथ मजे करता था। ये क्या कह रहे हैं आप? ये सही नहीं है। चुप कर! मैंने खुद देखा है तुम दोनों को एक साथ। मैं हूं ना, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। खून खौल रहा था ये सब देखकर मेरा, और इसमें गलती केवल विकास की नहीं है। तुम भी उतनी जिम्मेदार हो जितना कि वो। अपनी हवस मिटाने के लिए सारी मर्यादाएं भूल गए। मन तो कर रहा था कि उसी वक्त मैं तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन शेखर का ख्याल आया। अगर मैं तुम्हें जान से मार देता तो उसका ख्याल कौन रखता? इसलिए मैं वहां से चला गया, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। तभी पता चला कि विकास गुस्से में है और वो दारू के अड्डे पे गया है। तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया और मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के उस रास्ते पे खड़ा हो गया जहां से विकास लौटने वाला था। जैसे ही वो दारू के अड्डे से लौट रहा था तब। अरे विकास, कहाँ थे तुम? अंकल आप जरूर मुझे ढूंढने आए होंगे। हाँ, आपको पता श्रुति ने मेरे साथ क्या किया? मुझे धोखा दे दिया अंकल। बर्बाद हो गया मैं, बर्बाद हो गया मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा क्या होगा अंकल। मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? तुम घर चलो। मुझे घर नहीं जाना। अरे चलो चलो घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। आओ चलो घर चलो। उसके बाद मैं ड्यूटी पे वापस आ गया। इसके लिए जिम्मेदार ये औरत है, सिर्फ ये औरत। अपनी करतूतों का ठिकरा मेरे सर पे मत फोड़ो। उस दिन जो तुमने देखा वो पूरा सच नहीं था। थोड़ी देर और रुक जाते तो सच्चाई भी जान पाते। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो गलत किया, पर विकास ने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांगी। वो होश में नहीं था, बस उसी बात का मैं फायदा उठाना चाहती थी। पर जब वो होश में आया उसे बुरा लगा और फिर वो वहां से चला गया। विकास ने कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ा, कभी नहीं। तुम सब के सब जिम्मेदार हो विकास की मौत के लिए। तुमसे तो बहुत प्यार करता था और भरोसा भी था,
मगर तुम्हें ना उसके भरोसे की कदर थी और ना प्यार की, और तुमने उसे छोड़ने का प्लान बना लिया। यदि आप ये ना करती ना, शायद आज वो जिंदा होता। और शेखर तुम्हें तो वो छोटा भाई मानता था। तुमने क्या किया? उसकी बीवी पे गंदी नजर डाली। अरे थू है तुम पर, थू। और अगर आप विकास की तरह मर्यादा नहीं तोड़ती थी, शायद आज विकास जिंदा रहता था। और आप तो उसे बेटा मानते थे। अरे मारने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता, सच्चाई का पता चल जाता था आपको। आपके हाथ से एक बेगुनाह का खून नहीं होता था। अब जाओ जिंदगी भर जेल में सड़ते रहो। ले चलो इसे, चलो। पापा सर, पापा